वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम एडॉप्शन पे अपने अगले 3 लेक्चर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में 2 सेक्शंस थे। एक सेक्शन बात करता था मेंटेनेंस की, जो हम पहले कवर कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे एडॉप्शन की अगले 3 लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 5 to 9 डिस्कस करेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 एडॉप्शन की बात करता है। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी थे, सेक्शन 1 to 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। एडॉप्शन में क्या क्या आता है? एडॉप्शन इस चैप्टर के हिसाब से रेगुलेट होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी कैपेसिटी, कौन गोद ले सकता है, कौन गोद दे सकता है, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, अदर कंडीशंस क्या हैं, इफेक्ट क्या है, एक्सेट्रा। काफी सारी चीजें हम सब डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एडॉप्शन होता क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन फैमिली वेयर ही और शी इज बोर्न इनटू अनदर फैमिली। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें, एक बच्चा एक परिवार में पैदा हुआ, ट्रांसप्लांट मतलब कहीं से निकाल के कहीं और लगा देना। तो आपने एक बच्चे को, जो एक उसका जन्म का परिवार था, उसकी बर्थ फैमिली थी, वहां से उठाकर एक दूसरे परिवार में दे दिया, जो अब उसका अपना परिवार है। अब उसका अपने पिछले परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, अब सारे रिश्ते इस परिवार से हैं। ठीक है। तो हिंदूज में एडॉप्शन किस हिसाब से क्या होता है वो हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 की बात करते हैं। एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी हिंदूज में एडॉप्शन होगा इस एक्ट के आने के बाद, वो सब कुछ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर इसके अलावा किसी और तरीके से किया, यानी कोई भी लीगैलिटी में प्रॉब्लम करी, इस एक्ट की कोई बात आपने फॉलो नहीं की, तो वो वॉइड माना जाएगा। वॉइड मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो माना ही नहीं जाएगा, वो गलत माना जाएगा। सिंपल सी बात है, नो एडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू अ हिंदू। ना कोई हिंदू ऐसा बच्चा गोद देगा, ना कोई हिंदू गोद लेगा जो इस एक्ट के अकॉर्डेंस में नहीं है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। एनी एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रवेंशन शैल बी वॉइड। और जो एडॉप्शन वॉइड है उसका फर्क क्या पड़ेगा? ना तो वो कोई राइट्स क्रिएट करेगा। राइट्स क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? जब आप एक किसी परिवार में गोद दिया जाता है बच्चा, तो उस बच्चे के उस परिवार में हक बन जाते हैं। जैसे उसका प्रॉपर्टी पे हक बनेगा, वो अपने माता पिता के ऊपर उसका कुछ हक होगा, माता पिता का उसके ऊपर कुछ हक होगा, है ना, जो एक नॉर्मल परिवार में होता है। तो अगर वो एडॉप्शन वॉइड है, तो ना तो ऐसा कोई हक क्रिएट होगा एडॉप्टिव फैमिली में, जिस जिस परिवार ने गोद लिया है उसमें, उस इंसान के फेवर में, उस बच्चे के फेवर में, है ना। नॉर डिस्ट्रॉयड द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। सीधी सी बात है, जो भी एडॉप्शन होगा इस एक्ट के हिसाब से होगा। अगर इसके हिसाब से नहीं होता है, इसके रूल्स के हिसाब से, तो वो वॉइड माना जाएगा। अगर एडॉप्शन वॉइड है, तो ना तो वो नए परिवार में उस बच्चे के लिए कोई राइट क्रिएट करेगा, ना ही पुराने परिवार में उसका कोई राइट खत्म करेगा। एंड सेम परिवार वालों के लिए, ना तो नए राइट, नई फैमिली को कोई हक मिलेगा बच्चे पे, ना पुराने परिवार के हक छूटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 हमें बताता है कि एक वैलिड एडॉप्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आई थिंक इसके साथ हमें सेक्शन 11 साथ ही पढ़ना चाहिए, बट उसकी कंडीशंस थोड़ी सी अलग है। बट हम जब सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे तो हम इसकी बात एक बार दोबारा जरूर करेंगे। आई थिंक कि एक साथ लगा देते दोनों को तो सारी कंडीशंस एक साथ आ जाती, बट चलो ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है रिक्वायरमेंट्स क्या है एक वैलिड एडॉप्शन के। ठीक है, बेसिक 4 रिक्वायरमेंट है। द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। जो इंसान बच्चा गोद ले रहा है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी हम आगे पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, और उसका राइट होना चाहिए, हक होना चाहिए कि वो बच्चा गोद ले सके। ये हम सेक्शन 7 और 8 में आगे पढ़ेंगे अभी। सेकेंड, द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। जो इंसान बच्चा गोद दे रहा है, उसकी भी कैपेसिटी है कि वो बच्चा गोद दे सके। एक लाइन में सिंपल बोलूं, मेरा बच्चा नहीं है, मैं किसी और का बच्चा गोद किसी और को नहीं दे सकती, राइट। तो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उस बच्चे को किसी को गोद में दे दूं। तो जो एडॉप्शन कर रहा है, गोद ले रहा है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और उसका हक होना चाहिए। ठीक है, और जो एडॉप्शन में दे रहा है बच्चे को, उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोला? द पर्सन एडॉप्टेड, यानी वो बच्चा इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन, वो भी केपेबल है कि उसे गोद लिया जाए। आगे इसके भी कंडीशंस हैं जो मोस्टली यहाँ पे आएंगे। वो बच्चा केपेबल है कि उसे गोद लिया जाए, वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है कि हाँ आप इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या बोला? द एडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, जो सेक्शन 11 है। आगे बढ़ते हैं,
सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 बात करता है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू अडॉप्ट। अच्छा, हम सेक्शन 7 और 8 एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि बस मेल का फीमेल कर दोगे तो सेक्शन 8 बन जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। अगर एक मेल है यानी पुरुष है और हिंदू है, ये दोनों चीजें हैं, और उसे एक बच्चा गोद लेना है, तो फिर क्या रूल्स हैं? एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर। साउंड माइंड मतलब आप मानसिक संतुलन ठीक है आपका, एंड नॉट अ माइनर यानी आप 18 से कम के नहीं है, आप मेजर हैं, हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन। दो कंडीशंस दी हैं, साउंड माइंड होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, यानी 18 से कम उम्र के नहीं हो तो आप बेटा या बेटी गोद ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट। अब एक कंडीशन आती है, अगर उनकी पत्नी जिंदा है यानी आपकी शादी हुई है, क्योंकि देखो बच्चे तो बैचलर्स भी गोद लेते हैं ना जिन्होंने शादी नहीं की, बच्चे एक विडोवर भी गोद ले सकता है जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, राइट? तो अगर आपकी वाइफ है, शादी है और वाइफ जिंदा भी है, डेथ नहीं हुई है उसकी, तो ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ वाइफ। सीधी सी बात है, अगर आपकी शादी हुई है और आपकी पत्नी जिंदा है तो उसकी परमिशन के बिना, उसकी रजामंदी कंसेंट के बिना आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। अब इसमें फिर है अनलेस, पर कुछ चीज कंडीशंस हैं जहां पे वाइफ की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कंडीशंस क्या है? वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड। रिनाउंसिएशन हम हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ चुके हैं कि वो बिल्कुल संसार मोह माया त्याग चुकी है कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए कहीं मेडिटेशन कैंप में गई है, ऐसा नहीं, कंप्लीटली उसने संसार त्याग दिया है। ठीक है, सीज टू बी अ हिंदू, किसी और धर्म में कन्वर्जन कर लिया है, या फिर किसी कंपिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर ये 3 कंडीशंस में से कोई है तो आपको वाइफ के कंसेंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी वाइफ है और जिंदा है तो आपको उसके कंसेंट चाहिए अडॉप्शन में। एक्सप्लेनेशन जो दिया है ये उस सिचुएशन में था, देखिए एक्ट आया था 1956 में, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, ये एक्ट 1956 में आया था। तो उससे पहले जो थे, हिंदुओं को एक से ज्यादा शादी करना अलाउड था। तो मान लो कोई आदमी है, उसकी 2 बीवियां थी और उसकी शादी 1954 में हुई है या 53 में हुई है, चलो, तो उसके केस में कहा जा रहा है कि अगर किसी की एक से ज्यादा पत्नी है और वो बच्चा गोद ले रहा है तो उसको अपनी सारी पत्नियों की परमिशन जरूरी है। 2 बीवी हो, 4 बीवी हो, 6 बीवी हो, सबकी कंसेंट चाहिए। एक भी मना करती है तो आप नहीं ले सकते। पर ये पुरानी केस में आज की डेट में वैलिड नहीं है, ठीक है, अनलेस यही कंडीशंस ना हो। एग्जैक्टली सब कुछ सेम सेक्शन 8 में है फीमेल हिंदू को लेके, कि अगर कोई फीमेल हिंदू है, महिला है, हिंदू है, और वो बच्चा गोद लेना चाहती है, साउंड माइंड की होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, तो बेटा बेटी गोद ले सकती है। अगर उसका पति है और जिंदा है तो वो उसकी परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना, कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी, ठीक है, वर्ड बहुत सोच के यूज करना। परमिशन मतलब किसी की इजाजत लेना होता है, आज्ञा लेना होता है। कंसेंट इज रजामंदी, कि दूसरे के कंसेंट के बिना आप नहीं, मतलब टर्मिनोलॉजी से बहुत फर्क आता है। तो हस्बैंड का कंसेंट होना जरूरी है। कब नहीं जरूरी है कंसेंट? अगर वही हस्बैंड ने वर्ड अनाउंस कर दिया है, कन्वर्जन कर लिया है, या कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है। सब कुछ सेम है, तो ये याद करना भी बहुत आसान है। अब सेक्शन 9 पे आते हैं। पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। एडॉप्शन में बच्चे को दे कौन सकता है? ऐसा नहीं होता कि आपके घर में कोई बच्चा है और आप उठा के किसी और को दे दो, हर किसी का अधिकार नहीं है। एक बच्चे पे सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता का अधिकार होता है। दादा दादी चाहे माता पिता से ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वही पालते हो, चाहे नाना नानी हो, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, डज नॉट मैटर। सिर्फ और सिर्फ माता पिता का अधिकार है उस बच्चे पे जो उसे इस दुनिया में लाए हैं। और एक और इंसान का अधिकार होता है, वो है गार्जियन। अगर किसी को ऑफिशियली गार्जियन अपॉइंट किया गया है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। ये बेयर एक्ट ठीक से पढ़ लेना, मैं मेन मेन पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूँ, लाइन बाय लाइन हो सकता है ना पढ़ूं, ठीक है। नो पर्सन एक्सेप्ट फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड हैव द कैपेसिटी। कैपेसिटी की हम बात कर रहे थे ना कि कौन किसको अलाउड है देना, किसी और को कैपेसिटी नहीं है। फादर मदर और गार्जियन के अलावा कोई भी बच्चे को गोद नहीं दे सकता। एक बात हो गई। अगली, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 जो यहाँ आएगा, अगर माता पिता, बेसिकली सी बात है, माता पिता अगर जिंदा है तो उनकी इक्वल राइट है। ऐसा नहीं है कि फादर को मन हुआ बच्चे को गोद देने का, जैसे पुराने टाइम में बहुत होता था कि जो हस्बैंड की बहन है उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हस्बैंड का मन भरा है अपनी बहन के लिए और उन्होंने अपना बच्चा उठा के गोद दे दिया।
गलत नहीं है, आपकी अपनी भावना है, पर आपकी वाइफ का इक्वल राइट है उसमें। अगर वो मना कर दे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते, ये वाली बात कही जा रही है। तो अगर दोनों माता पिता जिंदा हैं तो दोनों का बराबर हक है कि बच्चा एडॉप्शन में देना है, कैसे देना है, किसको देना है, नहीं देना है। अगली बात, ये राइट कब एक्सरसाइज नहीं होगा, ईदर ऑफ देम, क्या कहते हैं, अनलेस वही किसी ने दुनिया नहीं रिनाउंस कर दी, सीज टू बी हिंदू, अनसाउंड माइंड, ये हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था। अगर माता पिता दोनों जिंदा हैं, दोनों का बराबर राइट होगा। अगर उनमें से किसी एक ने रिनाउंसिएशन, कन्वर्जन या अनसाउंड माइंड ऐसी कोई भी कंडीशन है तो उसका कंसेंट नहीं चाहिए होगा। इतनी तो बात हो गई जब माता पिता हैं और जिंदा हैं। ठीक। अगर बच्चे के दोनों माता पिता की डेथ हो जाती है या दोनों ही दुनिया रिनाउंस कर देते हैं, दोनों ही समाज का त्याग कर देते हैं, दोनों बच्चे को अबैंडन कर देते हैं, अबैंडन करना मतलब छोड़ देना, ठीक है, और कोर्ट दोनों ही माता पिता को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर सकता है। भाई हो सकता है कि दोनों का ही मानसिक संतुलन ठीक ना हो, या फिर बच्चे के पेरेंटेज के बारे में पता ही ना हो कि बच्चे के माता पिता हैं कौन, इस बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है, पेरेंटेज को लेकर सवाल उठा हुआ है। ऐसे केस में गार्जियन जो है बच्चे का, वो बच्चे को गोद दे सकता है। किसको? या तो किसी को भी दे सकता है और खुद को भी दे सकता है। एक ऐसा सोचिए कि आपके परिवार में कोई है जिनका बच्चा है, ठीक है, और किसी एक्सीडेंट में दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और आप उस बच्चे के गार्जियन अपॉइंट कर दिए जाते हैं, या तो कोर्ट के थ्रू, या हम आगे भी पढ़ेंगे, कोर्ट आपको गार्जियन अपॉइंट करता है, या हो सकता है उन माता पिता ने अपनी वसीयत में ऐसा लिख दिया हो कि अगर हमारे को कुछ हो जाए तो ये इंसान को हमारे बच्चे का गार्जियन बनाया जाए। आप अपने भरोसे के इंसान को अपनी वसीयत के थ्रू भी गार्जियन बना सकते हैं। तो वो जो गार्जियन है वो चाहे तो वो बच्चा किसी और को गोद दे सकता है, दुनिया में किसी को भी, या फिर वो चाहे तो खुद गोद ले सकता है कि मैं ही इसे अपना बच्चा बना के पालूंगा। और अगर वो खुद गोद ले लेगा तो वो फिर उसका गार्जियन सिर्फ नहीं रहेगा, वो उसका एडॉप्टिव फादर या मदर या पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है कि पेरेंट्स मर चुके हैं, अबैंडन कर दिया है बच्चे को, दुनिया अनाउंस कर चुके हैं, अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर कर दिए गए हैं, या बच्चे की पेरेंटेज नहीं पता है, तो गार्जियन बच्चे को गोद दे सकता है, किसी को भी या खुद को भी। आगे बात करते हैं। कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं दे सकता, प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए। ठीक है, कोर्ट भी ये परमिशन देने के पहले ये अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जो एडॉप्शन है वो बच्चे के वेलफेयर का ध्यान रखते हुए, कि बच्चे की भलाई वलाई सब देखते हुए कोर्ट ये परमिशन देता है, और ये देखता है कि बच्चे की विशेस भी ध्यान में रखी जाती हैं। अब 4 महीने का बच्चा है तो उसकी कोई विश का इसमें मुद्दा नहीं आता, पर मान लो 10 साल का बच्चा है तो उसकी समझदारी कितनी है, उसकी उम्र देखते हुए, एज और अंडरस्टैंडिंग देखते हुए उसकी रजामंदी और उसकी विश देखी जा सकती है। ठीक है, और ये कि उसने इस एडॉप्शन के बदले जो गार्जियन है ना कुछ लेन देन की बात नहीं की है, ना तो कुछ लिया है, ना लेने के लिए एग्री किया है, ना कुछ दिया है या देने का वादा किया है। ठीक है, कोई भी पेमेंट या रिवॉर्ड, ओके, ठीक है ना, कोई भी पेमेंट या रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन एक्सेप्ट सच एज द कोर्ट में सैंक्शन। और एक्सप्लेनेशन में बताया है कि इस सेक्शन के लिए फादर और मदर एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं है। इसका मतलब है, मान लो मैंने एक बच्चा गोद लिया तो मैं कौन हुई? एडॉप्टिव मदर हुई उस बच्चे की। तो मैं अब उस बच्चे को आगे किसी को गोद नहीं दे सकती। आप जब उसके नेचुरल पेरेंट्स होंगे, नेचुरल माया बाप होंगे, आप तभी बच्चे को आगे गोद दे सकते हैं। एडॉप्टिव पेरेंट्स, आपने खुद एक बच्चा गोद लिया है, अब आप उसे आगे गोद में नहीं दे सकते। पहली बात तो ये क्लियर कर दी। गार्जियन कौन होता है? वो इंसान जो बच्चे की देखभाल करता है या बच्चा और उसकी प्रॉपर्टी दोनों की देखभाल करता है। इसमें कोई भी गार्जियन जो अपॉइंटेड बाय विल हो सकता है, माता पिता ने अपनी वसीयत से किसी को गार्जियन बनाया था, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर किया था गार्जियन। नियरेस्ट रिलेटिव होते हैं मोस्टली। कोर्ट कौन होता है? सिविल, सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, जल्दी से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। किसकी कैपेसिटी होती है एडॉप्शन में बच्चा देने की? फादर, मदर और गार्जियन। फादर मदर में एडॉप्टिव फादर मदर नहीं आते हैं। अगर माता पिता दोनों जिंदा हैं तो दोनों के बराबर राइट्स हैं, दोनों का कंसेंट चाहिए। और एक का कंसेंट कब नहीं चाहिए? अगर उस एक पार्टनर ने, माता या पिता ने, वर्ड अनाउंस कर दिया है, हिंदू नहीं रह गए यानी कन्वर्जन कर लिया है, या उनको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है। गार्जियन की बात करते हैं। गार्जियन अपॉइंट कैसे होता है? या तो वसीयत से या कोर्ट के थ्रू। कोर्ट की परमिशन लेके गार्जियन बच्चे को दे सकता है, या तो किसी को भी या खुद को भी। गार्जियन मोस्टली किन केस में रोल में आते हैं? अगर दोनों माता पिता की डेथ हो चुकी है, दोनों माता पिता संसार त्याग चुके हैं, रिनाउंस कर चुके हैं वर्ड को, बच्चा अबैंडन कर दिया गया है, दोनों पेरेंट्स अनसाउंड माइंड है, या बच्चे की पेरेंटेज के बारे में पता नहीं है।
परमिशन ग्रांट करने के पहले कोर्ट भी खुद को सेटिस्फाई करता है कि बच्चे का वेलफेयर देखता है, बच्चे की विश देखता है, उसकी एज और अंडरस्टैंडिंग देखते हुए, और ये इंश्योर करता है कि कोई पैसे का लेन देन या किसी तरीके का रिवॉर्ड इसमें नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमने क्विक रिवीजन जल्दी से करते हैं। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा कि जो भी एडॉप्शन इस चैप्टर के हिसाब से होगा, इस चैप्टर के हिसाब से नहीं करोगे तो वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। जो इंसान गोद ले रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट होना चाहिए। गोद दे रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो गोद दे सके। जो एडॉप्ट कर रहा है, जो एडॉप्ट हो रहा है, सॉरी, बच्चा जो है उसकी केपेबल है कि उसे एडॉप्शन में दिया जा सके, ये हम आगे पढ़ेंगे। और एडॉप्शन जो है अदर कंडीशंस जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसके उसके भी अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेक्शन 7 मेल हिंदू था, सेक्शन 8 फीमेल के बारे में, एग्जैक्ट रिवर्स। ठीक है, तो कोई भी हिंदू मेल है अगर वो मेजर है यानी 18 की से ऊपर का है, साउंड माइंड, मानसिक संतुलन ठीक है, तो बेटा या बेटी गोद ले सकता है। अगर मैरिड है, पत्नी है और जिंदा है तो पत्नी का कंसेंट जरूरी है। एक से ज्यादा पत्नी है, जो पुराने केसेस में था, तो हर पत्नी का कंसेंट जरूरी है। कंसेंट ऑफ वाइफ कब नहीं चाहिए? अगर वाइफ ने वर्ड रिनाउंस कर दिया है, वाइफ कन्वर्ट कर चुकी है, या वाइफ अनसाउंड माइंड की है। सेम टू सेम सब कुछ फीमेल हिंदू के केस में, बस जेंडर चेंज कर दीजिए। सेक्शन 9, कौन केपेबल है एडॉप्शन में बच्चा दे सकता है? फादर, मदर, गार्जियन। गार्जियन कौन कैसे अपॉइंट होता है? कोर्ट की परमिशन से या विल से। ओके, फादर मदर अगर दोनों जिंदा हैं, दोनों के बराबर राइट हैं। एडॉप्टिव फादर मदर नहीं, ओरिजिनल फादर मदर होने चाहिए। ठीक है, दोनों का कंसेंट रिक्वायर्ड है अनलेस उसमें से कोई एक ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर फादर मदर की डेथ हो जाती है, वो दुनिया रिनाउंस कर देते हैं, बच्चे को अबैंडन करते हैं, अनसाउंड माइंड के होते हैं या अननोन पेरेंटेज है, उस केस में गार्जियन का रोल आता है। कोर्ट की परमिशन के साथ वो बच्चे को किसी को भी दे सकता है या खुद को भी दे सकता है। ठीक है, और परमिशन देने के पहले कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करता है कि बच्चे का वेलफेयर, विश और पेमेंट या रिवॉर्ड कुछ इन्वॉल्व नहीं है, ये ध्यान रखता है। तो आज हमने सेक्शन 5 to 9 डिस्कस किया एडॉप्शन का। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 9 10 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।